हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है 88 पोर्टल आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है या क्या कुछ विशेष आपकी लाइफ में करेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं 88 पोर्टल आपके लिए क्या विशेष घटनाएं घटित करेगा। वानिटी, ये कार्ड क्यों आया? इसे मैं क्लियर करूं। ओके ओके, किसी इंसान ने पास्ट में आपको दम्भ बहुत दिखाया अपना, मतलब अपनी पावर बहुत दिखाने की कोशिश करी है। किसी भी प्रकार से हो सकता है, या तो अपने पैसे की पावर। ओके 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 ओके, आपके कॉन्फिडेंस को बेहद अच्छे तरीके से तोड़ने की कोशिश, आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश, आपका लाइफ के प्रति नज़रिए को बदलने की कोशिश किसी इंसान ने पास्ट में आपके साथ करी है। एक कहते हैं ना कि खुद को बहुत सुपीरियर बताना, एक अहंकारी इंसान का अहंकार आपने बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से देखा कि आप चाहे कुछ भी कर लो, हर एक स्थिति में आपके विरुद्ध में ही बोलना। जैसे हो ना कि जैसे कोई इंसान अपनी काबिलियत समझाने की कोशिश करे या फिर किसी को खुश करने की कोशिश करे कि देखो मैंने कोई काम कितना अच्छे से किया, वो अपनी शिद्दत लगा रहा, वो अपनी अपनी जी जान सब लगाकर वो काम करने की कोशिश करता है। लास्ट में जाकर उन्हें अप्रिशिएशन ना मिलकर ये कहा जाए इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है, तो वो बच्चा क्या सोचेगा, मैं कुछ भी कर लूँ, आखिरकार जाकर यही चीज़ें देखनी है। वो वाली चीज़। अभी मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली का कोई हो सकता है, कोई बाहर का भी इंसान हो सकता है, कोई आपकी पहचान का हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपके वर्क प्लेस पर हो सकता है कि कोई आपके हर एक कार्य में कमी, है ना, एक ये चीज़ें आपको इंगित करता है, साइन बताता है, संकेत दिखाते हैं कि ये कमियां आपके साथ हो रही है, वो चीज़ें आप कितने भी तरीके बदलने की कोशिश करो, आप किसी को संतुष्टि नहीं कर पाते, अपने कार्य से किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते, अपने व्यवहार से किसी को संतुष्ट नहीं कर पाते। ये आपके साथ है और उसकी वजह से क्या है, मन में ये भाव आता है कि आपको समायोजन लोगों के साथ करना नहीं आता, और उसका एक और परिणाम उठकर आता है खुद को आइसोलेट कर देना, आइसोलेशन में चले जाना, किसी से हर किसी से दूरी बना लेना, बातचीत करने में हिचकिचाहट होना। ये कॉन्फिडेंस जब अच्छा सा टूटता है ना, मनोबल टूटता है, तब ये चीज़ें होने लगती है कि वैसे भी लोगों के साथ समायोजन नहीं हो पा रहा है, लोग समझने की कोशिश नहीं कर रहे। देखो, ये तो स्थितियाँ जानकर बनती है, लोग बनाते हैं और लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा इनके साथ ये स्थिति हो रही, करते जाओ इनके साथ ऐसा व्यवहार, इनका आत्मविश्वास टूटता जाएगा, ये लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। लाइफ को ख़राब करना कुछ लोगों की मानसिकता होती है, पर हमें अपनी लाइफ ख़राब नहीं करनी, हमारी ये मानसिकता होनी चाहिए, है ना जी। देखो, हमेशा अपने व्यवहार को अपने ढाल के रूप में काम में लो, और कहीं कहीं पर अगर एटीट्यूड रखने वाली बात आती है, एटीट्यूड रखो, लेकिन अपने आत्मविश्वास को टूटने नहीं देना। वो प्राणों से प्रिय है, वो सर्वोपरि है, उसको सर्वोपरि माथे पर सजा कर रखो, ठीक है। कभी भी आत्मविश्वास को टूटने नहीं देना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन एक बैलेंस वाली स्थिति तो ज़रूर चाहिए लाइफ में, जहाँ पर ऐसे लोग चाहे कितना भी अपनी बातों से आपको प्रभावित करने की कोशिश करे, दम्भ दिखाने की कोशिश करे, आपको कोई असर ना पड़े। वो वाला एटीट्यूड होना चाहिए। ये लोग थक जाएंगे आपको कहते कहते या आपको भ्रमित करते करते, पर आप कभी भ्रमित हो नहीं पाओगे। समझ रहे हो ना? ये करना है आपने। तो पास्ट में किसी इंसान ने आपको अपनी पावर हो गई, अपना व्यवहार बहुत सामाजिक बताने की कोशिश करी होगी, या ये जताने की कोशिश करी होगी वो आपसे कहीं ज़्यादा आगे है हर एक बात को लेकर, और कहीं ना कहीं आपने भी मन ही मन में, भले चाहो ना चाहो, लेकिन एक कंपैरिजन आपने किया है कि हाँ, कहीं ना कहीं ये इंसान देखो अपनी बड़ाइयाँ भी करने की कोशिश करता है, शेखी बगाड़ने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं ये देखो आगे भी है लाइफ में थोड़ा आपसे। ये चीज़ें आपने नोटिस करी कि ये वर्कोहॉलिक है,
या लाइफ के प्रति इनका नज़रिया किस तरीके का है। पहले आपका ऐसे लोगों के प्रति नज़रिया अलग था, अब आपका नज़रिया अलग होगा। क्यों होगा? ये जो मंथ है 8-8 पोर्टल, ये है 8 की एनर्जी जो कहीं न कहीं कर्मा के बारे में बात करती है ना? आपको कंपेयर किया गया है कि नहीं और लोगों से, या आपकी खुद की सोच ऐसी हो गई ना, वहाँ पर आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर बदलेगा। लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव बदलने का सेंस क्या है? आप कुछ तो ऐसा करोगे ना, आप वर्कोहॉलिक होगे, कुछ तो ऐसा करोगे, कहीं तो आपका ध्यान जो है अपने काम पर, अपने लाइफ पर इतना बिज़ी रहेगा कि आपका लाइफ के प्रति नज़रिया बदल जाएगा। अब ये दंभ बढ़ने वाला है आपका, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, आपका मनोबल चाह कर भी नहीं तोड़ सकते, इन्हें आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, है ना? इन्होंने बहुत घमंड दिखा लिया अपना, बहुत अभिमान दिखा लिया, पर अब समय आपका बना है कि आपकी मेहनत आपके लिए फल कर आए। क्योंकि ब्लैक और ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई ये एक प्यारे से परिवर्तन के बारे में, सकारात्मक परिवर्तन के बारे में बात करती है कि जो पास्ट में आपने सुनना था या जिन्होंने लोगों ने आपको सुनाया है, एक कहता ना कि वो बातें पीछे और दरवाज़ा उसका बंद कर लो, वो कानों तक में गूंज होनी नहीं चाहिए। अब अपना टारगेट पर अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करो और अचीव कर लो जो चीज़ें अचीव करना चाहते हो। क्योंकि 8-8 पोर्टल में सेल्फ वर्थ ये आपके आपके मन में जागृत होगी, खुद को बहुत काबिल समझोगे गाइस। और शायद हो सकता है कि मालिक ने जो आपको ब्लेसिंग दी है उसको आप समझ लो, उसको भाप लो, उसका इस्तेमाल करो। और ये ही तो बात है गाइस कि एक होता है मेहनत करना, कंटिन्यू में मेहनत करे, कितने कितने घंटे कोई मेहनत कर रहा है फिर भी उसको सफलता नहीं मिले, और एक स्मार्ट तरीके से मेहनत करना, लेकिन वो मेहनत करना जो आपके लिए एक सक्सेस लेकर आती है। दोनों में फ़र्क है, दोनों में फ़र्क है। 8-8 10-10 घंटे घंटे मेहनत करने के बाद में भी कुछ अचीव नहीं होना, हाथ खाली रहना, लेकिन एक एक कम मेहनत में एक अच्छी खासी सक्सेस को प्राप्त करना जो डेस्टिनी में है, वो डायरेक्शन आपका है। तो मे भी हो सकता है एक डायरेक्शन चेंज हो आपका काम को लेकर, या आप अपनी क्रिएटिविटी को, आप अपनी ब्लेसिंग को समझ जाओ और उसे अपना बेस बनाकर आप लाइफ में कुछ करने की कोशिश करो। वहाँ से आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज होता है, जो कहीं ना कहीं एक कहता है ना कि इतनी देरी से, इतनी मुश्किल से आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई, लेकिन ऐसी स्पीड में भागना जो एक है ना लिफ्ट करा दे आपको, बिल्कुल वो बात है। तब आप समझोगे कि आपके आप में कौन सी ब्लेसिंग है, या क्या क्रिएटिविटी आपके अंदर है, या आपको क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन का चयन करना चाहिए। ये वाली बात, एक डायरेक्शन बदलते हुए नजर आ रहा है गाइस यहाँ पर। जानकर कहता है ना किसी इंसान की लाइफ में सिचुएशन बनाना कि उनके लिए ये रास्ता भी बंद, ये रास्ता भी बंद, ये रास्ता भी बंद, और एक रास्ता दिखे उन्हें उसी रास्ते की तरफ बढ़ना पड़े, कि विवशता है। और बाकायदा गाइस अगर मालिक ने हमारे लिए कोई प्लानिंग कर रखी होती है ना, तो हमारे लिए रास्ते ही ऐसे बनते हैं, तो उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता, और वो हमारे लिए उत्तम होता है। ये चीज़, ये आपके साथ हुआ होगा पहले भी, है ना? ये हुआ तो है किसी के साथ, और यही चीज़ें बैलेंस लेकर आती है। देखो, पास्ट को भुलाने में समय आपकी मदद करने वाला है, दिल से मदद करने वाला है। और आप भूल जाओगे पास्ट में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, किसने कैसा व्यवहार किया, किसने नहीं किया। कुछ लोगों के तो जैसे अभी रीडिंग स्टार्ट करी है ना, कि ये कुछ सिम्टम्स बताए गए, ऐसे संकेत बताए गए उनकी पर्सनैलिटी को लेकर। ये देखते ही, ये सुनते ही आपके दिमाग में एक नाम जो है वो क्लिक कर गया, यही इंसान है। बिल्कुल, जो अहंकार दिखाता है, जिनके लिए अहंकार से बढ़कर और कुछ नहीं है, ज़िद से बढ़कर और कुछ नहीं है, वो वाली चीज़ है। तो अब लाइफ में बैलेंस आने का टाइम आ चुका है, बस खुश रहने की कोशिश करो गाइस। लाइफ परिवर्तन का एक मौका देने जा रही है 8-8 पोर्टल में, और ये होगा होगा। ठीक है, अपने वर्थ को पहचानने की कोशिश करना, आप किसी से कम नहीं हो, और कभी भी अपनी लाइफ की तुलना किसी से नहीं करना, कम से कम ऐसे लोगों से नहीं करना। ठीक है, एक और चीज़ है, अगर किसी ने आपका पैसा लिया है और वापस रिटर्न नहीं किया है ना, देखना ये 8-8 पोर्टल में आपका पैसा किसी भी प्रकार से घूम घाम कर आपके पास आ जाएगा, सामने से आकर आपको देगा। देखना, जो भी आपका पैसा उधार लिया है किसी ने, या जो कोई भी बात है ऐसी, आपका पैसा आपके पास आते हुए नज़र आ रहा है, और ये एक बहुत बड़े अमाउंट में पैसा है गाइस, छोटे अमाउंट में नहीं है। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है मशक्क़त बहुत करी है, या आपका पैसा लौट कर आपके पास आ जाए, इसकी सुविधा आपके पास हो जाए, ये है आपके लिए।
कोई वापस का एक कहते हैं ना मान सम्मान आपको मिलना गाइस, इसके बारे में भी है। आपको 8888 ये नज़र आ रहे होंगे, ये आए हैं अभी बीते समय में बहुत ज़्यादा। ये वो बात है जिस बात के हकदार आप हो ना, आपका हक आपको देना। अब वो चाहे आपका मान सम्मान है जो एक समय के लिए उस पर थोड़ा-सा कहते हैं ना कि बुरी स्थितियों का प्रभाव हो जाना, वो चीज़ जिससे फिर से आपकी लाइफ़ का पर्सपेक्टिव जो है ना वो चेंज हुआ। मैंने ऐसे लोगों के लिए क्यों किया? या मैंने ऐसे लोगों की बात क्यों मानी? जैसे किसी पर आपने विश्वास किया, लेकिन एक विश्वास आपका टूटता हुआ वो दिखा आपको। ये आपके बीते हुए 3 साल के बारे में बात कही जा रही है, ये समय बताया जा रहा है। बीता 3 साल, 3 साल हो सकता है, 4 साल हो सकता है, इतने तक में कि आपके दिल में कि आपने किसी पर ट्रस्ट क्यों रखा और किसी ने आपके विश्वास को तोड़ा है, आपकी पावर के विरुद्ध में कोई काम किया है। क्योंकि यहाँ पर चेयर की एनर्जी है ना, आपकी पावर पर कोई अपनी पावर जमाने की कोशिश कर रहा है या आपके हक को छीनने की कोशिश करे, उसके बारे में भी है। मतलब ये कहता ना कि जैसे किसी बात के हकदार आप हो लेकिन वो आपसे छीनना और उसके लिए परिस्थिति को क्रिएट करना और फिर बाद में आपको घमंड दिखाना, ये देखो मैंने कर लिया, मुझे ये चाहिए थी चीज़ें, ऐसा कुछ। तो उसको लेकर भी न्याय है गाइस आपके लिए, न्याय मिलेगा आपको। ओके, आइसोलेशन से बाहर आने का समय आया गाइस, और ये तो होगा। थोड़ा सा ना आप जैसे खुद को हील करने के लिए और अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने के लिए 88 पोर्टल में ना थोड़ा हल्का-हल्का ऐसे छोटा-छोटा ऐसे ही एक बाहर ट्रैवल करना, घूम कर आना, खुद को एक रूम में अगर कैद कर रखा था ना, वहाँ से बाहर आना। आपके दिमाग में ये है, बहुत सारे लोग आप पर जासूसी करते हैं, निगरानी रखते हैं, बाकायदा रखते हैं। क्योंकि या तो आप कभी बाहर निकलो नहीं और निकलो तो फिर जैसे बार-बार आपका बाहर जाना हो या फिर थोड़ा-सा आपके हाव-भाव में चेंजेस लगे ना, तो लोग नोटिस करते हैं, उन्हें करने दो। यहाँ पर पहले ही आ गया, लोगों की किसी भी प्रकार की बात को खुद पर हावी मत होने देना। अगर आपकी लाइफ सुधरने का मौका देती है, सुधार अगर आपकी लाइफ में आता है, उसे हर्ष स्वीकार करो। लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। परेशानी में आप थे ना, तब लोगों ने ये आकर आपको नहीं पूछा होगा परेशानी में क्यों हो, या वो आपको समाधान लाकर देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। जब उस स्थिति में आपको अगर किसी ने नहीं संभाला, तो आपकी आती हुई खुशियों में अगर वो बाधक बनने का काम करे, तो आपको उनको दूर करना आपका हक बनता है। समझ रहे हो ना? आपकी खुशी में अगर वो बाधक बने, तो आपका आपका कर्तव्य है कि आप अपनी खुशी को या अपने आप में आपकी आदतों में या आपके व्यक्तित्व में अच्छे बदलाव आते हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो। ऐसे लोगों की बातों का इफ़ेक्ट पड़ना ज़रूरी नहीं है आप पर। ओके, फॉरगिवनेस। मैंने तो कर्मा रिटर्न होगा गाइस, और होना भी चाहिए। किसी का आत्मविश्वास तोड़ना बहुत बड़ी गलती होती है, नहीं तोड़ना चाहिए किसी का आत्मविश्वास। और आपको देखो मालिक ने किस तरीके से संभाला है। आप तो फिर भी देखो, एक चीज़ कहूँ ना, आपकी लाइफ की स्थितियाँ कुछ ऐसी बनी जहाँ पर ऐसी स्थितियों में भी किसी इंसान का अपने लाइफ के प्रति सक्रिय रहना, आप आइसोलेशन में भले रहे होंगे गाइस, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों की नज़र पहली बात तो आप पर रही है। आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपकी स्टार्टिंग से आपकी लाइफ पर लोगों की नज़र बहुत रही। पहला पॉइंट ये। दूसरा कि इतने विपरीत में आपके हालात होने के बाद में भी आप मालिक के हवाले लाइफ को छोड़कर आगे बढ़ते रहे, फॉरगिव करते रहे। आपने बहुत सारे लोगों को फॉरगिव किया है, काफ़ी सारे लोगों ने आपके साथ गलत किया है, और आप फॉरगिव करते आओ। इसका सेंस क्या है? ये अगस्त के महीने में आपको छोटे छोटे जस्टिस भी सही, लेकिन आपको सुनने को मिलेंगे। मे बी हो सकता है कोई ऐसे इंसान के बारे में आपको कोई खबर सुनने को मिले जिस इंसान ने आपके साथ बहुत गलत किया था, आपका बहुत दिल दुखा, आपका बहुत मिसयूज़ किया है, आपके एक कहते हैं ना कि एक बहुत प्यारे दिल का, एक बहुत प्योर हार्ट का आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी पास्ट में किसी इंसान ने की है आपके साथ। आपके इमोशंस को कहते हैं ना कि आपने एक अच्छा ही दिखा है, लेकिन आपका बुरा इतने हद तक में किया, उसको लेकर न्याय आपको देखने को मिलेगा। ये देख लेना आप। या तो उनकी तबीयत को लेकर बात लग रही है, ऐसा होगा, या पैसे को लेकर उन लोगों को नुकसान होगा, ये है। ठीक है, जिस भी प्रकार से आपका नुकसान किया है, आपका समय का हुआ या जिस भी प्रकार से हुआ,
उसका रिटर्न उनको मिलते हुए नज़र आ रहा है। डेफिनेटली होगा, कोई न्यूज़ आप तक पहुंचती हुई नज़र आ रही है। अलाइनमेंट, अब आपकी लाइफ में अलाइनमेंट आएगा गाइस। क्रम में नंबर दिखेंगे 1 2 3 4 5 4 5 6 ऐसे, और 4 5 6 भी दिखेंगे आपको, क्योंकि राजयोग बनेगा आपके। अब मैं ये नहीं कह रही अगस्त में या 88 पोर्टल में, मैं ये नहीं कह रही, इसका नहीं आया है, पर आपके बहुत जल्द में बनेगा गाइस। क्योंकि सेल्फ वर्थ यहाँ पर आपकी खोई हुई चीज़ें आपको वापस से लौटाना, एक अच्छी सक्सेस आपको देना, लाइफ के प्रति एक अच्छा नज़रिया होना, है ना। यानी क्या है पता है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद में एकदम अचानक से ये एस ऑफ कप्स का कार्ड आ जाए, है ना, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आ जाए, जो एटीट्यूड बदल देता है, जो लाइफ को एक नए सिरे से एक शुरुआत कर देता है, उसके बारे में है। अलाइनमेंट लेकर आ जाए, उसके बारे में। अब देखो, आपके सक्सेस में लोग जान कर ना बाधक बनने की कोशिश करी है। अब इसे समझो, बड़ा अच्छा मैसेज आया है। इन लोगों ने जानकर आपकी सक्सेस में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करी है कि अलाइनमेंट आपकी लाइफ में ना आए, और ये चीज़ आपको पता था, ठीक है। अब ऐसे लोगों को गिल्ट होगा। गिल्ट क्यों होगा? हो सकता है उन्हें कर्मा रिटर्न हो। कर्मा रिटर्न तो होगा क्योंकि फॉरगिवनेस के ऊपर ये कार्ड आया है, तो मालिक की एक स्ट्रेटजी आपकी लाइफ में चलनी, जिसे आपकी लाइफ में आसानी लेकर आने के लिए और इन लोगों को कर्मा रिटर्न देने के लिए, इनका कर्मा इन पर भारी पड़ने वाला है, ठीक है। जिससे आपका एक रास्ता क्लियर हो जाए और ये अपनी लाइफ में बिजी रहे। ये होगा आपके साथ। 88 पोर्टल में देख लेना गाइस। पास्ट के लोगों का ऐसा मुझे लग रहा है, जो भी आपके काम में बाधक बने ना, उनको लेकर लग रहा है। और ये भी है कि इन्हीं लोगों को गिल्ट भी होगा। हो सकता है कोई माफ़ी मांगे, जैसे यहाँ पर आया ना कि किसी ने बड़े भयानक तरीके से आपका मिसयूज़ किया है। और अब जब कर्मा रिटर्न होगा ना, तब देखो एक एक चीज़ का एहसास होगा। कहता है ना, मालिक याद दिलवाते हैं कि आपने किसी ऐसे नेक बच्चे के साथ, सरल व्यक्ति के साथ ना छल किया था या गलत करने की कोशिश करी, तो एक एक बार याद दिलवाते हैं। और तब दिमाग में आएगा, नहीं गलत कर दिया। गिल्ट का भाव होना। गिल्ट का क्यों भाव होना? आगे कर्मा भोगना नहीं चाहते। तो हो सकता है कोई कॉल करे आपको, मैसेज करे आपको कि आपके साथ जो भी गलत किया ना, उसके लिए माफ़ी दे दो। ये है अबंडेंस का कार्ड। प्रेयर, ओके। आपकी प्रार्थनाएं कबूल होती हुई नजर आ रही है। आपने सबसे पहले प्रार्थना ये की, इन बुरे लोगों को कर्मा दो मालिक, इनको संभालो, ये मेरी लाइफ को खराब करने की कोशिश करते हैं। पता नहीं, जैसे एक हो ना, अफर्म कर करके पानी पिया है आपने, अपने लिए न्याय को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर, अपने कैरियर को संभालने से लेकर, संवारने से लेकर, आप अपने लाइफ को लेकर बहुत इनसिक्योर रहे हो गाइस। और ये स्थितियाँ बननी भी थी आपके लिए, क्योंकि आपके साथ स्थितियाँ ही ऐसी बन गई कि, और लोगों के प्रभाव की वजह से आपकी लाइफ में नुकसान बहुत ज़्यादा हुए हैं। आपने अपनी वजह से अपनी लाइफ में नुकसान होते हुए नहीं देखा, या आपके अपने कर्मा की वजह से आपकी लाइफ में बिगाड़े होते हुए नहीं देखा, किन्हीं और लोगों के कर्मों का भुगतान आपने किया अपनी लाइफ को लेकर। समय की बर्बादी होना, है ना, स्ट्रेस बिना मतलब का, एक होना कि एक वजह हो स्ट्रेस की, स्ट्रेस बिना वजह आपने झेला, ये ऐसी हालत तक पहुंचा दिया आपको। ये वापस से कार्ड आया, पास्ट की एनर्जी को भूलने से संबंधित। ओके, ये देखो कंप्लीशन गाइस। मैनिफेस्ट की हुई चीज़ें फलेगी, कंप्लीशन उस बात को लेकर होगा, कुछ चीज़ों को लेकर आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है। कार्ड है इंट्यूशन का। ओके, एक कहता है ना, हद पार हो गई किन्हीं चीज़ों को लेकर, जहाँ आप मिरेकल के बारे में भी प्रार्थना कर रहे हो। ये कार्ड मुझे यही कहता है कि एक हद हो गई, कि कोई तकलीफ़ आपको झेलते झेलते उस तकलीफ़ को लेकर एक अंत का होना, जिसके बारे में आपकी इंट्यूशन भी कह रही है कि अब तो समय मेरा आ चुका है जहाँ पर कुछ चीज़ें मेरी फेवर में जाएगी, है ना। कुछ मैं जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ना, वो फलेगा। मे भी हो सकता है ग्रोथ को लेकर हो, मे भी हो सकता है काम को लेकर हो, किसी भी प्रकार से आपके आय में आपके आय में भी वृद्धि होती हुई ये भी दिख रहा है। यानी एक बात तो है गाइस, क्योंकि 8 की एनर्जी है जो अबंडेंस से संबंधित, प्रॉस्पेरिटी से संबंधित है। ये पैसा बढ़कर आपको लाकर देना,
उसको लेकर है, या टूटी हुई ग्रोथ को वापस से अच्छा करे उसके बारे में है। ये है, या वैसे का कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलते हुए नजर आएगा, ये चीज़ें होंगी आपके साथ 8-8 की एनर्जी में। ठीक है, किसी को कर्मा, फिर से ये कार्ड कहता है किसी को कर्मा रिटर्न होना। ये पता नहीं क्यों आपका दिल कह रहा है अभी इन दिनों में, आपकी इंट्यूशन कह रही है। ये अलग इंसान है, इनके बारे में नहीं, पर किसी और के बारे में है। कर्मा रिटर्न किसी को होना, या उन्होंने अगर किसी प्रकार की तकलीफ़ दी है, दुख दिया है, तो एक बार खुलकर के कुछ चीज़ें जो है वो सामने आ जाना, उसके बारे में है। उसके बारे में कुछ चीज़ें उजागर होना, उसके बारे में है गाइस। ज़रूरी नहीं कंप्लीशन का कार्ड कोई बहुत बुरी घटना के बारे में ही बताए। ये है विक्टिम, ये देखो मैच करते हुए कार्ड जो है ना, आपको शिकार फील हो रहा है, कैसा कि दुनिया ने आपका शिकार कर लिया। लोगों ने केवल जैसे बिल्कुल एक गेम चले हो ना आपकी लाइफ में, आपको ऐसा ही लगे कि हर किसी ने आपकी लाइफ के साथ गेम खेलने की कोशिश करी है। गिल्ट होगा गाइस, देखो जिस भी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, कर्मा है, अपना कर्मा बनाया है। यहाँ पर कहा ना फॉरगिवनेस का कार्ड है अभी, ये बिल्कुल इसके पास पास में। रिलीज करो ऐसे लोगों को, है ना। सर पर बोझ मत रखो। एंजल्स भी आपको यही साइन देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन दिनों में आपको साइन मिल रहे हैं, आप पास्ट की एनर्जी से ना आपका ध्यान हट नहीं रहा है। एंजल्स आपको साइन देकर समझा रहा है आपकी दिल की हीलिंग हो जाएगी, है ना। सीक्रेट बुरे वाले आए हैं ना आपके सामने, अच्छे वाले भी आएंगे आपकी लाइफ को लेकर। परेशान नहीं होना है, ठीक है, परेशान नहीं होना। ओके, कन्फ्यूज़न क्लियर होगा। अगर किसी इंसान को लेकर आपके मन में था ना कि ये इंसान पता नहीं मेरी लाइफ के लिए सही था नहीं था, हालांकि ये कहता ना 50-50 वाली बात नहीं है, एक ज़्यादा 50 से ज़्यादा, है ना। आपको जैसे 40-60 को लेकर कि किसी इंसान को लेकर, पास्ट के किसी इंसान को लेकर एक मन में था कि ये इंसान आपके लिए सही है या नहीं है। आपके मन में एक क्लियर कन्फर्मेशन नहीं थी कि ये इंसान आपके लिए सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहा है। तो जो भी बात है, अगर आज भी किसी इंसान को लेकर कन्फ्यूज़न है ना, वो आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। इस बात के बारे में कहा जाए, आपको संभाल रहे हैं मालिक, क्यों परेशान हो रहे हो, है ना जी। मैं फिर से कहूँ, किसी ने भी आपके साथ गलत किया, अपना कर्मा बनाया है। आप इस बात को खुद पर हावी मत होने दो। अब जो बीता तो बीता, आगे संभल कर चलो, है ना, आगे संभल कर चलो। जो भी लाइफ सबक देती है ना, उसको दिमाग में रखना चाहिए, याद रखना चाहिए। देखो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ये कहता है ना निहत्था करके किसी इंसान पर वार करना। अब एक बात समझने की कोशिश करना, लगभग रीडिंग जो है ना वो कर्मा से संबंधित आई है, लगभग, है ना। क्यों? क्योंकि 8 की एनर्जी जो है ना, ये अपने आप में कर्मा के बारे में बात करती है, और ये कार्ड्स भी बिल्कुल वैसे आए हैं। और ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी कि निहत्था करके लोगों ने आपको इस तरीके से परेशान किया है। कुछ लोगों ने, एक टीम ने आपको परेशान करने की कोशिश करी है, गिव अप करने तक की लाइफ को लेकर के। ओह माय गॉड, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक रखना है जैसी बात। गॉसिप बहुत हुई है आपके बारे में, टैग्स बहुत लगे हैं। इवन एक इंसान ऐसा होना है कि अपनी खुशी से 100 कोस की दूरी बना ले। अरे कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, एक तसल्ली, एक शांति मिल जाए ना, उतना ही काफ़ी है। वहाँ तक मैं आपको परेशान किया है। बहुत हैवी एनर्जी, इतनी हैवी एनर्जी नहीं रखते। ओके, 4 ऑफ हैंड्स, ये लो, खुशी तो मिलकर रहेगी। कोई कितना बाधक बनने की कोशिश कर ले, कोई कितना भी आपका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर ले, कुछ भी कर ले, अगर आपकी लाइफ में खुशी का मिलना लिखा हुआ है तो वो तो अच्छे से मिलकर रहेगी, है ना। वो तो खुशी आपको मिलकर रहेगी, परेशानी मत होना। 4 ऑफ हैंड्स की एनर्जी आई है। शादी को लेकर हो सकता है, आपके घर को लेकर हो सकता है। देखो एक बार समझने की कोशिश करना, आप वही इंसान हो, आपको कमतर समझने की कोशिश करिए ना। ये कार्ड 2 इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। आप अपने दम पर, आप अपनी मेहनत पर, जो आप अपनी वर्थ समझोगे ना, उसके आधार पर देखना आप लाइफ में अपना एक घर लोगे। एक मकान के संयोग आपके लिखे हुए हैं। हो सकता है कभी आपने अपनी कुंडली दिखाई हो, या किसी ने आपके लिए प्रेडिक्ट किया हो, लेकिन ये है आपके साथ। आप अपने दम पर एक घर लोगे। देखना क्वीन ऑफ पेंटिकल,
ये है आपके हक में है, इनको पता ही नहीं है, इनका ध्यान ही नहीं, ये उदास है, अपनी लाइफ को लेकर चिंतित है, इनको पता नहीं इनके भाग्य में कितनी बड़ी ब्लेसिंग का मिलना लिखा हुआ है, कितना अच्छा संयोग इनकी लाइफ में बनते हुए इनको पता ही नहीं है। कहा ना 4 5 6 की एनर्जी आपको डेफिनेटली दिखी होगी गाइस, डेफिनेटली। और यहाँ पर जो ये शुक्र पर्वत होता है ना, यहाँ पर आपके सीधी ऊपर खड़ी रेखाएं अगर है तो ये पक्का है आज किस्मत आपके साथ ना दे, आज आप भले कितना ही अपने मित्र गणों से भी पिछड़े हुए फील कर रहे हो या कितना भी लोगों ने आपका मिसयूज़ किया है, एक समय ऐसा बनेगा, ये मिस्ट्री ऐसी बनेगी सच में, एक ऐसा पॉइंट बनेगा लाइफ में, सच में सब हैरान हो जाएंगे। आपका ऐसा राजयोग बनना जो लाइफ को पूरी तरीके से टर्न कर दे। एक मौका कहता है ना कि समय आपको लाकर देगा और उस मौके को आप समझोगे भी और उसे एक्सेप्ट भी करोगे, उस पर एक्शन लोगे और सब कुछ परिवर्तित। इस वजह से कहता है ना कि लाइफ में कभी भी कोई भी विचार आए ना, उसे नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक थॉट लाइफ को बदलने में मदद कर जाता है, समझते हो ना आप। और आपके साथ यही चीज़ होगी, एक थॉट, सिर्फ एक थॉट आपकी लाइफ को बदल देगा कि अच्छा हुआ मैंने यहाँ पर हिम्मत रख ली और यहाँ हिम्मत रखते मेरी लाइफ बदल गई, मुझे कोई खुशी मिल गई। ये घर को लेकर भी है, ये आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी है, शादी को लेकर भी है, दोनों ही खुशियाँ लाइफ में लिखी हुई है, परेशान नहीं होना। 5 ऑफ कप्स, पास्ट की एनर्जी, गिल्ट। 3 ऑफ वैंड्स, इंतज़ार ख़त्म होंगे आपके, है ना। इंतज़ार है जस्टिस को लेकर कि कुछ लोगों ने हद पार करी है ना आपको दुखी करने में, तो एक मन में है, बदले वाला भाव नहीं है, अपने से बदला लो, खुद से खुद के साथ न्याय करने वाली बात, वो चीज़ आपके साथ नहीं है। लेकिन किन्हीं किन्हीं लोगों पर तो डाउट था आपको और वो डाउट क्लियर हो जाएगा आपका, इन्हीं दिनों में हो जाएगा। क्वीन ऑफ वैंड्स, नेगेटिविटी लाइफ से निकलती हो ना, वैसा आपको फील होगा गाइस। एक मान सम्मान वाली, एक रेस्पेक्ट वाली बात आपको फील होगी। पता है आपका व्यवहार कैसा है जो चीज़ मैं बताऊं, प्लीज़ कनेक्ट करे नहीं करे, जिन लोगों के साथ कनेक्ट करेगी वो तो समझेंगे इस बात को, ज़रूरी नहीं है सबके साथ कनेक्ट करें। आपके एक हाथ में फ्लावर है और एक हाथ में डंडा है वैंड्स की एनर्जी है, इसे समझना। जैसे एक हो ना कि आपका व्यवहार किस तरीके से, एक बहुत संतुलित व्यवहार है, जिस तरीके का इंसान सामने होना उस तरीके से बात करना। और ये लोग आपकी बात को या आपके व्यवहार को लेकर इसकी प्रशंसा भी करते होंगे। एक हाथ में फ्लावर का होने का मतलब क्या है, अगर लोग आपके साथ जिस तरीके का व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हो। कुछ लोग आपको बहुत, आपकी एनर्जी को, आपके व्यवहार को बहुत, एक कहते हैं ना कि सॉफ्ट हार्ट वाले इंसान बिल्कुल ऐसे महसूस करते हैं, और कुछ लोगों के लिए आप बड़े कठोर हो, बिल्कुल नारियल की तरह सख्त हो। तो ये दोनों पर्सनैलिटी आपकी लोगों ने देख रखी है कि जैसे कोई इंसान समझता है, मानता है, मैं उसे वैसे उस भाषा में समझाऊँ, उस तरीके से समझाऊँ आपके, ये एनर्जी हो आप, है ना। मैच करा ना, ये हो आप एनर्जी। पर सही है, सही है, अगर कोई सामने से इंसान गलत हो और उनके सामने आप अच्छा बनने की कोशिश करो, या अच्छा आपका व्यवहार पहले से अच्छा है, अच्छा ही रहो, तो वो आपकी वैल्यू नहीं करते। एक बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, और आप अच्छा खासा बैलेंस आप बनाना सीख गए हो कि मुझे अब तो कम से कम अपना मिसयूज़ नहीं होने देना है, वो वाली बात है। इंसान देखकर बात करना हो ना, बिल्कुल वो वाली बात है आपके साथ। 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स क्यों आया, मैं पहले ये देखूं। एस ऑफ कप्स, ओके ओके, अपने हक के लिए, ये है कि हक की कोई खुशी आपके भाग्य में, जो हक की खुशी लिखी हुई है ना, वो आपको मिलेगी, उसके लिए फ़ाइट करने के लिए आप रेडी हो, ये है ना। ये कॉन्फिडेंस बढ़ना, आपके लाइफ के प्रति नज़रिया अच्छा होना, ये इसके बारे में है। अपनी खुशी के लिए लड़ना, फाइट करना। द एम्परर, ओके, ये एनर्जी कहती है कि लाइफ ने जितने संघर्ष दिए ना, उसको लेकर बहुत ज़्यादा आपके मन में चलता है कि किस तरीके का पाथ आपने फेस किया और किस तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़े ना, आपका दिल जानता है। आपके संघर्षों को लोगों ने नहीं देखा, लेकिन ये जो सक्सेस आपको मिलेगी ना, उसको लेकर बड़ी भारी प्रशंसा आपकी होगी। ये है आपके साथ, पर आपको तो पता है कि आपने किस तरीके की तकलीफ़ें झेली है। कभी कभी ये कहता ना कि नींद में भी वो चीज़ें याद आ जाती है ना, तो एक बार घबराहट हो जाती है, और एक बार दिल में ये भी होता है कि मैंने कितनी हिम्मत रखी, खुद को शाबाशी भी देते हो कि पता नहीं कितनी हिम्मत रखकर वो समय जैसे तैसे पार कर लिया। उस टाइम समझ में नहीं आया कितना कठिन समय था, आज समझ में आता कितना कठिन समय था, वो वाली बात।
द एम्परर की एनर्जी में होगा। और द एम्परर की एनर्जी को फील करने का सेंस यही है, डेस्टाइन सक्सेस का मिलना यकीनन गाइस। और ऐसे एम्परर की एनर्जी के तो शत्रु लोग बहुत होते हैं, बैठे बैठाए भी बनते हैं, क्योंकि आपके एटीट्यूड से कोई बराबरी या मैच नहीं कर पाता ना, तब ऐसा होता है। भले आज आपको लगे आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है या आप पिछड़े हुए, लेकिन फिर भी आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा ऐसा है जो बहुत प्रभावशाली है, जो इन सब बातों पर प्रभाव जमाता है और उससे लोग मैच नहीं करते, भले वो सक्सेसफुल है। तो वहाँ पर इनसिक्योरिटी वाला भाव है, ये आपके साथ, और ये एहसास आपको है। टॉवर ये कार्ड आना चाहता था, ये आना चाहता था कार्ड, क्योंकि शफल कर रही थी तब दिखा था। फॉरगिवनेस करने के लिए इस वजह से कहा जा रहा है, आप वेट कर रहे हो आपके साथ न्याय हो, और ये न्याय आपके साथ होगा एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, एक जस्टिस बहुत बड़ा आपको 8 पोर्टल में देखने को मिलेगा। ये है, परेशान मत हो। जिसने आपको दुखी किया है ना, उस इंसान को लेकर ना कोई पैसे के लॉस के बारे में बात आ रही है। 4 ऑफ कप्स, देखो समझने की कोशिश करना, आपकी प्रेयर कबूल हो रही है, किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न नहीं रखना, आप बिल्कुल सही हो, आपका व्यवहार बिल्कुल सही है, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं, बस सकारात्मक रहते रहना। ये एक चाहिए अच्छा बदलाव, अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आएगा। 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में नहीं रहना, बिल्कुल नहीं रहना। आपकी प्रेयर कबूल हो रही है गाइस, और ये कभी नहीं समझना कि उन पर किसी प्रकार की नज़र लग जाएगी या लोग कुछ गड़बड़ बिगाड़ा कर लेंगे, किसी के बस में नहीं है। अब आपकी डेस्टिनी की जो खुशी मिलनी लिखी हुई है वो आपको मिलकर रहेगी, कोई भी आपसे ये खुशी छीन नहीं सकता, ना किसी की बुरी नज़र इस पर लग सकती है। अगर मन में ये है कि स्टेबिलिटी के साथ, एक स्थिरता के साथ मुझे खुशियाँ चाहिए हमारे, वो स्थिरता के साथ ही मिलेगी, ये कार्ड कहता है। आपकी उम्मीद से ज़्यादा अच्छी है, इसी वजह से तो आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो रहा है ना। खुश रहो। 2 ऑफ कप्स, ये लो, ये पास में आ रहे, देखो एनर्जी इक्वलिटी का आपको मिलना, विक्ट्री, अपनी लाइफ पर विक्ट्री पा जाना, जीत जाना, जो चाहते हो वो हो जाएगा। 8 पोर्टल जो है ना, ये एक कहता है ना, मोहर लगा देगा आपकी वो खुशी आपको देने के लिए, और आप दिल से एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ, ये डेस्टिनी की मुझे कोई खुशी मिलने वाली है, ये मुझे मिल चुकी है, अब मुझे इसको लेकर कम से कम किसी प्रकार का डर नहीं। एक मजबूती और एक अंदर से वो पूरी तरीके से 100% का एहसास हो जाना ना, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब निश्चिंत रहना गाइस, अब निश्चिंत रहना, खुश रहने की कोशिश करना। 8 पोर्टल आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, कि वर्थ को आपको समझाने में मदद करेगा। और पास्ट में जिन लोगों ने आपके साथ बुरा कर्मा किया है, गलत व्यवहार किया है, उनको लेकर भी न्याय की खबर आपको सुनने को मिलेगी, ये भी होगा आपके साथ। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।